खड़ा होकर चाय पी रहा था, तो देखा एक छोटा सा लड़का वहाँ पे चाय की दुकान पे काम कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप स्कूल नहीं जाते हैं? विद्यालय में खर्चा लगता था, पैसे लगते थे, इसलिए मैं इस विद्यालय छोड़ दिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब एक चाय की दुकान पर पहुंचे और एक बच्चे से बातचीत की तो क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आज शिक्षा की बात में सामने आए और उन्होंने एक बच्चे से बातचीत की। वो तस्वीर जो है उन्होंने साझा की है और क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आज कहा है एक शिक्षक के सवाल के जवाब में। पहले आप वो सवाल सुनिए और उसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का जवाब भी सुन लीजिए। सर, इसमें पहला सवाल है राकेश कुमार, ये हेडमास्टर हैं मध्य विद्यालय वानिया ब्लॉक मोदनगंज जहानाबाद से। इनका सर कहना है कि विद्यालय में सुधारात्मक विद्यालय निरीक्षण हो, ग्रामीण से शिक्षकों का फीडबैक लिया जाए, फीडबैक नकारात्मक आने पर उन्हें सुधरने का 1 या 2 मौका दिया जाए, तत्पश्चात बदलाव नहीं दिखने पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिसमें बर्खास्तगी भी अपेक्षित है। अन्य कार्य हेतु सर एक और ये रख रहे हैं कि मध्य विद्यालय में एक गैर शैक्षणिक कर्मी की बहाली की जाए। सर इसमें देखिए, मैं अनेक बार और विभिन्न स्तर पर मैं बोलता रहा हूँ, जो शिक्षा जो है, शिक्षा विद्यालय में शिक्षा जो है, इसका जो दायित्व है, एक तो टीचर तो पढ़ाते ही हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे समाज की है। और जब तक ये पूरा समाज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी नहीं। इसमें अभिभावक का बहुत बड़ा रोल है, साथ ही साथ जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और पूरे जितनी भी सरकारी तंत्र है पंचायतों में, इन सभी का दायित्व है कि विद्यालय में नज़र रखें और सभी प्रकार का नज़र रखें। देखें कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दिए जा रहे हैं, क्लासरूम हो रहा है, मिड डे मील हो रहा है, और सभी प्रकार के जो कार्य है उसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दें। लेकिन अगर सब लोग ये सोच लेंगे कि नहीं, ये टीचर का ही काम है और हम तो हमारा काम नहीं है, तब इसके में सुधार बड़ा बहुत ही कठिन होगा। और यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यालय ठीक तरह चले, मेरा अपना विचार है कि सभी को और सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं गांव में, सभी को उस पर नज़र रखनी चाहिए और दबाव से ही, सामाजिक दबाव से शिक्षा में सुधार होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं देख रहा था, एक जगह मैं सुबह सुबह खड़ा होकर चाय पी रहा था, तो देखा एक छोटा सा लड़का वहाँ पे चाय की दुकान पे काम कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप स्कूल नहीं जाते हैं? तो उसने यही कहा कि विद्यालय में खर्चा लगता था, पैसे लगते थे, इसलिए मैं इस विद्यालय छोड़ दिया। और मैंने पूछा पिताजी, तो पिताजी झारखंड में कहाँ मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर हैं, और मुझे यहाँ पे चाय की दुकान में भेज दिया है। और मेरे ख्याल से उसको करीब, मैंने पूछा भी तो 4,500 रुपये उसको महीने का उसका पेमेंट है। तो देखिए, गांव बहुत छोटा सा यूनिट है और गांव में सब लोग जानते हैं कि फलानवा का बेटा बेटी क्या करता है, और सबको ये बात पता होगी कि बच्चा है वो चाय का दुकान में पटना में काम कर रहा है। या तो ये समाज का ये दबाव है और समाज का दायित्व है कि यह देखें कि हर बच्चा उनके गांव का स्कूल में जाए, कोई इधर उधर मटरगश्ती ना करे, गांव में इधर उधर घूमे नहीं, और सब लोग मिलके विद्यालय का संचालन करें और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार करें। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर। दरअसल शिक्षक जो हैं वो एक सवाल रख रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के सामने और कह रहे हैं कि स्कूलों में एक निरीक्षण उस तरह का होना चाहिए कि ग्रामीण जो है उस पर फीडबैक दें और उस पर अगर फीडबैक बेहतर नहीं मिलता है तो शिक्षक पर कार्रवाई करें। दरअसल आजकल जिस तरह से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वीडियो कॉल के द्वारा स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, रोज़ 10 स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, स्कूल में अचानक से वीडियो कॉल लगाया जाता है और फिर स्कूल के हालात देखते हुए वहाँ के शिक्षकों से बातचीत करते हैं और
इसके बाद अगर कुछ उन्हें गड़बड़ी लगती है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ये पिछले कई दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है। इस बीच इस शिक्षक के सुझाव पर एसीएस ने कहा है कि जो स्कूलों में पढ़ाई का जो मसला है, निरीक्षण का जो मसला है, वो एक सामाजिक मसला है। समाज के लोगों की भी इसमें सहभागिता जरूरी है, जैसा कि एसीएस बता रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक चाय की दुकान का उदाहरण दिया और कहा कि मैं जब एक चाय के दुकान पर गया तो एक छोटा बच्चा चाय पिला रहा था, तो मैंने उससे बातचीत की तो पता चला कि वो बच्चा जो है नौकरी करता है, पिताजी मजदूर हैं और ऐसे में दो पैसे कमाने के लिए वो मजदूरी कर रहा है। चाय की दुकान पर वो उसे 4500 रुपये मासिक तौर पर मिलते हैं। तो एसीएस ने बताया, इसका उदाहरण दिया और कहा कि ऐसे में जिस गांव का वो बच्चा है, उस गांव के लोगों को पता है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा किस तरह से बाहर रहकर नौकरी कर रहा है। तो गांव के लोगों की भी इसमें सहभागिता होनी चाहिए कि गांव के लोग बच्चे को स्कूल में ले जाएं, वहां एडमिशन कराएं और वहां उसे पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। तो निरीक्षण को लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ी बात कह दी। जिस तरह से निरीक्षण के लिए शिक्षक ने सुझाव दिया कि जो ग्रामीणों के से भी फीडबैक लिया जाना चाहिए और ग्रामीण अगर अच्छा फीडबैक देते हैं तो शिक्षक जो है बेहतर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कोई काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी जिस तरह से स्कूलों के निरीक्षण को लेकर जिस तरह से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जिस तरह से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और वीडियो कॉलिंग पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और स्कूलों की स्थिति जो निकल कर सामने आ रही है कहीं ना कहीं, जिस तरह से कई सारे स्कूलों में शुरुआती दौर में जो कुव्यवस्थाएं निकल कर सामने आई, उससे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी घेरे में आया कि इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या हालात हैं, किस तरह से स्कूलों में पढ़ाई हो रही थी, बेंच डेस्क भी नहीं पाए गए थे कई स्कूलों में। तो ऐसी स्थिति जो आई है सामने और इस बीच एक शिक्षक के सुझाव पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ी बात कह दी है। चाय बेच रहे बच्चे का उदाहरण भी दिया है और चाय पीने के दौरान ही उन्होंने जो कुछ वहाँ पर फाइंड आउट किया वो बताकर समाज को जागरूक करने की कोशिश की है कि स्कूलों में अगर बेहतर व्यवस्था होगी, बशर्ते कि समाज के जो लोग हैं इसमें अपनी सहभागिता दिखाएंगे, समाज के लोग अपनी जागरूकता दिखाएंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।